आपका व्हाट्सएप डेटा क्या मेटा पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया है बड़ा सवाल। हेलो फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 3 फरवरी 2026 को व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी यानी कि जो मेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फेसबुक की कंपनी है, तो उस पर जो है गोपनीयता और डेटा शेयरिंग नीतियों के बारे में कड़ी चेतावनी दी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था कि जो व्हाट्सएप है यानी कि जो मेटा प्लेटफॉर्म्स है, तो ये जो है डेटा शेयर करता है। तो उसके बाद से जो है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसने जो है व्हाट्सएप और जो उसकी मेटा प्लेटफॉर्म्स है उस पर जो है कार्रवाई करते हुए जो है कड़ी चेतावनी दी है। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक का निजी डेटा किसी भी कंपनी की व्यावसायिक मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये जो मेटा कंपनियां हैं, तो ये जो है लोगों का डेटा अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करती हैं और जो है विज्ञापन के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं। तो इसने जो है न्यायालय ने इसको साफ किया है कि हमारे भारत के नागरिकों का जो निजी डेटा होता है, ये आप बिल्कुल भी जो है अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये मामला जो है व्हाट्सएप की 2021 की जो अपडेटेड गोपनीयता नीति से जुड़ा है। तो 2021 में जो है एक ऐसी नीति आई थी, उसमें ये कहा गया था कि या तो इसको मंजूर करो या फिर बंद करो। तो उसमें कोई भी ऐसा मतलब विकल्प नहीं था जिसको जो नागरिक हैं तो वो चूज़ कर सके। तो जिसमें जो यूज़र्स को जो है एक वो दिया जाता था, जैसे कि मंजूर करो या फिर बंद करो। तो इसके आधार पर जो है डेटा साझा करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके बाद जो अगर वो नहीं करते थे तो उसको मतलब जो उनका डेटा होता था तो उसको साझा करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। अब हम देखते हैं कि पूरा विवाद क्या है। तो व्हाट्सएप की जो 2021 की नीति है वो क्या थी? तो व्हाट्सएप की जो नीति थी 2021 में वो अपडेट हुई थी, जिसमें ये मेटा की जो अन्य प्लेटफॉर्म है तो उनके साथ जो है यूज़र्स का डेटा शेयर किया जाता था। उसमें ये था कि जो व्हाट्सएप है तो उस व्हाट्सएप जो है जितने भी लोगों का डेटा होता था वो दूसरी जो जो प्लेटफॉर्म होते थे तो उनके साथ जो है ये डेटा शेयर करता था। और इसका जो लक्ष्य था वो अपना जो है व्यवसायिक मतलब यानी कि बिजनेस चलाना था। और उपयोगकर्ता यानी कि जो यूज़र्स थे तो उनको स्पष्ट और सशक्त विकल्प नहीं दिया जाता था। मतलब कि एक पूरा तरह से स्पष्ट रूप से विकल्प नहीं दिया जाता था कि इसको किया जाए या फिर नहीं किया जाए। तो ऐसे नहीं दिया जाता था, साफ क्लियर नहीं बताया जाता था, जिससे जो उनका डेटा होता था तो उसको आसानी से शेयर किया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि जो CCI और जो NCLAT में जो था वो क्या हुआ था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI उसने जो है मेटा व्हाट्सएप पर जो है 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया है इस पर जो है। और ये कहते हुए कि 2021 का जो नीति प्रतिकूल था तो वो शक्तिशाली और कंपनी का जो है दुरुपयोग थी। मतलब कि तो ये जो मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है CCI, तो उसने जो है व्हाट्सएप यो और जो मतलब मेटा कंपनियां है तो उस पर जो है 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि वो डेटा शेयर करता है जिससे कि जो कंपनियां हैं, कंपनी का जो है दुरुपयोग हो रहा है। नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल, तो इसने भी जो है यानी कि जो NCLAT है तो उसने भी जो कुछ हिस्सों में राहत दी, यानी कि उसमें ये जो उसने जो है CCI ने तो 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया है, लेकिन NCLAT ने जो है कुछ हद तक व्हाट्सएप को जो है राहत दी है, लेकिन जुर्माना जो है वो भी बरकरार रखा गया है। और मेटा और जो व्हाट्सएप ने जो है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दी है, मतलब वहाँ पे चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है जो व्हाट्सएप है उसने। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पूरा हम समझें कि क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा है कि हम देश के लोगों की निजता के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। डेटा शेयरिंग को सिर्फ व्यापार या फिर विज्ञापन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। मतलब कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके न्यायालय ने ये पूरी साफ तरीके से ये कहा है कि जो अगर ये हमारे भारतीय लोगों का जो डेटा है तो
तो उनको शेयर करेंगे या अपने बिजनेस के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो है लोगों के अधिकार के साथ जो है खिलवाड़ करना होगा। और कोर्ट ने पूछा है कि क्या एक साधारण व्यक्ति जैसे कि फल बेचने वाला, हेल्पर या फिर ग्रामीण नागरिक कैसे समझ सकता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जैसे कोई अनएजुकेटेड पर्सन है या फिर कोई ऐसा ही सड़क पर फल बेचने वाला व्यक्ति है, तो वो व्हाट्सएप की नीतियों को कैसे समझ सकता है कि वो क्या कह रहा है, क्या मतलब शेयर करना चाहता है, तो वो कैसे समझ सकता है। तो ये तो है लोगों के साथ खिलवाड़ करना हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अब न्यायालय ने यह भी कहा है कि नीतियां इतनी जटिल हैं कि उन्हें समझ पाना कठिन है, और इस तरह से जो डेटा शेयरिंग है तो उसकी गोपनीयता की जो जानकारी है वो चोरी जैसा है। मतलब कि ये जो डेटा को शेयर करना जो है वो एक तरह से चोरी करने जैसा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो इतना नहीं जानते, यानी कि जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनको इतना नहीं पता होता। और वो जो व्हाट्सएप होता है, यानी कि जो मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वो आसानी से जो है डेटा शेयर कर सकते हैं, और ये जो है एक चोरी जैसा माना जाता है। और मुख्य न्यायाधीश ने जो है ये चेतावनी दी है कि अगर हमारा संविधान और कानून नहीं मान सकते तो भारत में अपनी सेवा नहीं चलाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल साफ तरीके से कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है तो उन्होंने, कि हमारे कानून अगर नहीं मान सकते तो हमारे भारत देश में अपनी जो सेवा है वो नहीं चलाएं और हमारे भारत से चले जाएं। अब देखते हैं कि अभी क्या हुआ है और आगे क्या होगा, तो इसके बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 फरवरी 2026 तक एक अंतरिम आदेश जारी करेगा, जिससे जो है ये तय होगा कि व्हाट्सएप मेटा को भारतीय डेटा शेयरिंग रोकने या फिर अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना है या फिर नहीं। उस अंतिम फैसले में ये पता चलेगा कि क्या व्हाट्सएप के इसका पालन जो डेटा शेयरिंग इसको रोकेगा या फिर नहीं, या फिर इसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, जो भी निर्देश देगा तो उसका पालन करेगा या फिर नहीं। तो ये तो 9 फरवरी के बाद ही जो है पता चलेगा। कोर्ट ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय को जो है इस मुकदमे में जोड़ा है, जिससे सरकार की जो भूमिका है वो और भी सेफ्टी नियमों का सलाह में शामिल होगी। तो इसने जो सरकार को भी मतलब जो कोर्ट है इसने सरकार को भी इस मुकदमे में जो है जोड़ा है, जिससे जो है और भी जो नियम है मतलब जो डेटा सेफ्टी के जो नियम है उस पर जो सलाह होगी, मतलब सबकी सलाह शामिल होगी कि क्या किया जाए, क्या हमारे भारत में ये कंपनी चल पाएगी या नहीं, क्या ये सब जो है इसके लिए जो है सरकार को भी इसमें शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसके बारे में देखें तो डेटा प्राइवेसी पर भी बहुत बड़ा मतलब संदेश दिया है। तो ये निर्णय जो है ये स्पष्ट करता है कि भारत में नागरिकों की निजता का अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है। तो ये तो पता चलता है कि संविधान द्वारा जो है भारत के जो लोग हैं तो उनका डेटा सुरक्षित है। लेकिन और इससे बड़ी जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे के लिए या फिर उसको अनुमति नहीं देगा। मतलब जो कानून है, भारत का संविधान है, वो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका उनका जो डेटा है वो किसी भी बड़ी कंपनी को ऐसे ही इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कंपनियां हैं उसकी जो निगरानी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि जो व्हाट्सएप और मेटा जैसे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो उन पर जो है अब अपनी डेटा शेयरिंग नीतियाँ और स्पष्ट उपयोगकर्ता जो यूज़र सहमति है और जो यूज़र्स के जो अधिकार हैं तो इन सबको जो है भारतीय कानून के जो है अनुरूप बनाना पड़ेगा। मतलब कि अब पूरी तरह से इन कंपनियों पर जो है निगरानी बनी होगी। इससे ये होगा कि जो व्हाट्सएप या मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं तो उनको जो है भारत के कानून के अनुरूप बनाना होगा, उसके अनुरूप ढलना होगा, नहीं तो जो है यहाँ पर जो है अपनी कंपनी नहीं चला सकते। कोर्ट ने ये भी कहा है कि डेटा का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ विज्ञापन के लिए नहीं किया जाना चाहिए
और अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति के अधिकार का भी उल्लंघन है। मतलब कि अगर ये जो डेटा है ये किसी मतलब बिजनेस के लिए शेयर किया जा रहा है तो ये तो है, ये व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि जो नागरिक हैं तो उनके अधिकार के साथ खिलवाड़ करना होगा। तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है व्हाट्सएप और मेटा जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं तो उनको साफ संदेश दे दिया है कि भारत में रहना है तो भारतीय नागरिकों की निजता का सम्मान करना होगा। लेकिन डेटा जो है अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का जो है मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि आपके अधिकार का भी सवाल बन चुका है। तो 9 फरवरी को जो है आने वाला अंतिम जो आदेश है तो इस मामले का दिशा तय करेगा कि अब देखना ये है कि मेटा अपनी नीतियों में बदलाव करता है या फिर नहीं, या फिर जो है कानून के आगे झुकना पड़ता है उसको। तो ये जो है आने वाले टाइम में पता चलेगा। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इम्पोर्टेंट लगी हो तो इसको जो है आगे शेयर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।